भक्ति में आंसू हैं, वैराग्य में मौन है, पर दोनों में ईश्वर का स्पर्श है। जब हृदय प्रेम से भरे और मन त्याग से शांत हो, तब मनुष्य ही शिव हो जाता है। हिमालय की शांत वादियों में, जहाँ वायु में तपस्या की सुगंध घुली हुई थी, वहाँ एक दिन एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि में लीन थे। गगन में धूप की हल्की किरणें झर रही थीं और चारों ओर एक गहरी निस्तब्धता थी। उसी क्षण तुलसी देवी, जो भक्ति की साक्षात मूर्ति थीं, वहां पहुंची। उनके चरणों से सुवासित वायु फैली। पुष्पों ने स्वयं झुककर उनका स्वागत किया। तुलसी ने प्रणाम कर कहा, प्रभो, नमः शंभो, मैं भक्ति की दासी हूँ। मैं आपके वैराग्य के स्वरूप को देखने आई हूँ, क्योंकि संसार में आज सबसे बड़ा भ्रम यही है कि भक्ति और वैराग्य अलग हैं या एक। शंकर जी ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में सौम्यता और गहराई का संगम था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी तुलसी, यह प्रश्न साधारण नहीं, यह वही प्रश्न है जो हर जीव अपने जीवन में किसी न किसी रूप में पूछता है। क्या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम से है या त्याग से? और इस प्रकार प्रारंभ हुआ भक्ति बनाम वैराग्य का दिव्य संवाद। प्रथम अध्याय, भक्ति की दृष्टि से संसार। तुलसी ने कहा, प्रभो, भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब जीव ईश्वर से प्रेम करने लगता है, तब हर दुहक मधुर हो जाता है। भक्ति में आंसू भी पूजा बन जाते हैं और वियोग भी योग बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा है प्रभु, जो भक्त सच्चे प्रेम से हरि का नाम लेता है, उसके हृदय में करुणा उमड़ती है। वह संसार से भागता नहीं, वह संसार को आलिंगन देता है, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही परमात्मा दिखाई देता है। शंकर मुस्कुराए, सुंदर वचन है देवी, पर बताओ, जब वह संसार को आलिंगन देता है, तब क्या वह बंधन में नहीं फंस जाता? तुलसी बोली, बंधन तब होता है जब प्रेम अपेक्षा से जुड़ा हो, लेकिन जब प्रेम समर्पण से जुड़ा हो, तब वही भक्ति मुक्त कर देती है। भक्ति वह ज्वाला है जो अहंकार को जलाकर आत्मा को निर्मल बनाती है। अब शंकर बोले, देवी, तुमने भक्ति का सार कहा, पर वैराग्य भी उसी सत्य का दूसरा पक्ष है। वैराग्य का अर्थ संसार का तिरस्कार नहीं, बल्कि अपने मन का शासन है। जब साधक यह जान लेता है कि सुख, दुख, लाभ, हानि सब अस्थायी हैं, तब वह बाहरी वस्तुओं से नहीं, अपने भीतर के शून्य से जुड़ता है। तुलसी ने प्रश्न किया, किंतु प्रभो, क्या यह शून्य प्रेमहीन नहीं? क्या यह विरक्ति संसार को सूखा नहीं बना देती? शंकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं देवी, वैराग्य प्रेम को मिटाता नहीं, वह उसे शुद्ध करता है। जैसे गंगा में स्नान करने से देह पवित्र होती है, वैसे ही वैराग्य में डूबने से प्रेम की अशुद्धि धुल जाती है। वैराग्य का अर्थ है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही। तुलसी ने कहा, प्रभो, आपके वैराग्य की गहराई अपार है, किंतु भक्त को तो भाव चाहिए। ज्ञान की शुष्कता में वह प्रेम कहाँ जो हृदय को भिगो दे। जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा, तो वह पूछने नहीं लगी कि तुम कौन हो, वह बस पिघल गई। यही भक्ति है, वह सोचती नहीं, बस समर्पित हो जाती है। शंकर मुस्कुराए, सत्य कहा देवी, परंतु बिना विवेक के भक्ति अंध बन जाती है। जिस प्रेम में दिशा न हो, वह मोह बन जाता है। इसलिए वैराग्य ही वह दिशा है जो भक्ति को स्थायित्व देता है। बिना वैराग्य के भक्ति एक लहर है, और वैराग्य के साथ वही प्रेम सागर बन जाता है। कुछ क्षण मौन छा गया। हिमालय की बर्फीली वायु तुलसी के आंचल को हिला रही थी। तुलसी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभो, आपने जो कहा वह सत्य है, परंतु मैं तो वह प्रेम हूँ जो भगवान को भी विवश कर देता है। मैंने देखा है कि जब भक्त रुदन करता है, तो स्वयं ईश्वर भी बह जाते हैं। भक्ति में रोना भी आनंद है, वैराग्य में यह रोदन कहाँ? शंकर ने नेत्र मूंद लिए और कहा, देवी, वैराग्य का मौन ही उसका रोदन है। जब साधक भीतर से टूटता है और कहता है मैं नहीं, तब वह भीतर ही भीतर रोता है, पर वह रोदन जल नहीं, अग्नि होता है। भक्ति आंसू से पिघलती है, वैराग्य अग्नि से जलती है, और दोनों का परिणाम एक ही है, शुद्धता। तुलसी ने कहा, आज मनुष्य दोनों मार्गों में भटक गया है। कोई कहता है भक्ति ही सर्वोत्तम, कोई कहता है ज्ञान या वैराग्य, परंतु कोई यह नहीं समझता कि दोनों एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। शंकर ने कहा, संसार भ्रमित है क्योंकि वह सत्य को आधा देखता है। जो केवल भक्ति को अपनाता है, वह भाव में बह जाता है। जो केवल वैराग्य को अपनाता है, वह शुष्क हो जाता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। शंकर ने तुलसी से कहा, देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक साधक था, नाम अनंत। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, भगवान से कहता, मुझे दर्शन दो। वर्षों बीत गए, दर्शन नहीं हुए। एक दिन वह थक गया, बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी क्षण उसे भीतर एक प्रकाश दिखा, वह रो पड़ा। वही क्षण था जब भक्ति वैराग्य में और वैराग्य भक्ति में मिल गए।
तुलसी मुस्कुराई, अर्थात जब मांग समाप्त होती है तब मिलन होता है। शंकर बोले, हाँ देवी, जब तक प्रेम मांगता है वह संसार का है, जब वह केवल देता है वह ईश्वर का हो जाता है। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आज आपने मेरे भाव को दिशा दी। मैं अब समझ पाई कि भक्ति बिना वैराग्य अधूरी है और वैराग्य बिना भक्ति निष्ठुर है। मैं वह सुगंध बनूंगी जो वैराग्य के बाग में खिली रहे। शंकर ने कहा, और मैं वह मौन बनूंगा जो भक्ति के गीत में गूंजता रहेगा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवगण झूम उठे क्योंकि आज भक्ति और वैराग्य का संगम हुआ था। आकाश से एक वाणी गूंजी, जो भक्ति में वैराग्य जोड़े वही अमर होता है, जो वैराग्य में प्रेम जोड़े वही मुक्त होता है। भक्ति बिना वैराग्य जल जैसी है, बह जाती है। वैराग्य बिना भक्ति पत्थर जैसा है, कठोर हो जाता है। पर जब दोनों मिलते हैं तब जल में भी ज्योति झलकती है। तुलसी ने नम्रता से कहा, अब मैं संसार को यह संदेश दूंगी कि प्रेम और त्याग विरोधी नहीं, पूरक हैं। शंकर बोले, और मैं हर योगी के हृदय में वह विवेक जगाऊंगा जो भक्ति को दिशा देता है। कैलाश पर चांद उग आया था। तुलसी शंकर के चरणों में जल अर्पित कर लौटी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उनकी आंखों में भक्ति थी पर हृदय में वैराग्य का मौन। वह मुस्कुराईं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, भक्ति वह है जो हृदय को खोलती है, वैराग्य वह है जो मन को स्थिर करता है। और जहाँ हृदय खुलता है और मन स्थिर होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं।